तो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 9th क्लास का मैथ्स करवा रही हूँ, जो कि न्यू एडिशन है। हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, इसकी एक्सरसाइज 3.2, जिसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने नहीं करने। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। इसको वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन के। ठीक है जी, हमें सेट्स गिवन है ए बी। पहला पार्ट है ए जो है, ए का सेट वो 1 to 5 तक है, और बी जो है वो 4, 6, 8, 10 है। तो आइए जी हम लोग सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन कर लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन के कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने प्रूव करना है ए यूनियन बी को और बी यूनियन ए को। फिर हम लोगों ने प्रूव करना है बी यूनियन ए को, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम लोग ये सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी। तो ए है 1 2 3 4 5 4 6 8 10। 1 2 3 4 5 6 8 10। अब है बी यूनियन ए 4 6 8 10 1 2 3 4 5। बी यूनियन ए जो है वो इस तरह से है 1 2 3 4 5 6 8 और 10। ठीक है जी। अब जो है वो हमारा प्रूफ हो चुका है कि ये दोनों बराबर हैं। सो इट इज़ प्रूव्ड डैट ए यूनियन बी जो है इज इक्वल है बी यूनियन ए के। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं इंटरसेक्ट को। नाउ ए इंटरसेक्ट है बी का, तो हम लोगों ने क्या करना है ए 1 2 3 4 5 4 6 8 10। ए इंटरसेक्ट है बी का। इसमें से अब कॉमन कौन सा है 4, जस्ट ये लिखा जाएगा। अब बी इंटरसेक्ट है ए का, तो बी की 4 6 8 10 इंटरसेक्ट 1 2 3 4 और 5। तो बी इंटरसेक्ट है ए का, तो इसमें 4 इधर लिख लें। हैंस प्रूव्ड डैट ए इंटरसेक्ट है बी का और बी इंटरसेक्ट है ए का। ठीक है जी। इसी तरह हम बाकी के पार्ट्स में, बाकी का पार्ट जो है एन और जेड है। इसमें जो एन और जेड है वो एन प्रेफर कर रहा है नेचुरल नंबर्स को और जेड इंटीजर्स को। वो हम लोगों को लिमिटेड नहीं है, बल्कि हम लोगों ने सो ऑन चलते जाना, वो आप लोगों ने खुद करना है। मैं बात अब कर देती हूँ आपको पार्ट 3 सॉल्व। ठीक है जी। अब पार्ट 3 जो है वो मैंने लिख लिया है। हम लोगों ने लिखना है वी हैव टू वेरीफाई क्या करना है कि ए यूनियन है बी का इज इक्वल है बी यूनियन है ए का। ए इंटरसेक्ट है बी का और बी इंटरसेक्ट है ए का। ठीक है जी। अब हम लोगों ने इसमें जो ए यूनियन बी है वो इस तरह से है ना, हमारा ये जो सेट 1x आर यूनियन आर, तो इसमें आर जो है वो रेशनल नंबर्स वो आर आएगा इसको पूरे को, क्योंकि उसमें तो ये गिवन ही नहीं है कि रेशनल नंबर्स इतने से लेके इतने तक। इसमें भी रेशनल नंबर्स हैं और इसमें भी, तो हम लोग जितने भी रेशनल नंबर हो उसको आर लिख देंगे। उसका मतलब यही है कि वो सारे ही एक सीक्वेंस से लिख आते हैं। ठीक है जी। इसका पार्ट 2 करते हैं, यानी बी यूनियन है ए। तो बी यूनियन है ए वो इस तरह से है, आर यूनियन है एक्स बार एक्स, बी यूनियन ए, तो इसमें आएगा सेम आर।
अब बात करते हैं नाउ ए इंटरसेक्ट है बी का। ए इंटरसेक्ट है बी का, तो इसमें क्या है, इंटरसेक्ट जब होगा तो ये चीज़ आ जाएगी, क्योंकि ये तो एक लिमिटेड है ना, ये बिल्कुल सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि जो लिमिटेड है वो ऑब्वियसली इसके वो इसमें शामिल हैं, तो हम लोग यही स्टेटमेंट को रिपीट कर देंगे। इसी तरह बी इंटरसेक्ट ए करेंगे, तो हमारे पास यही स्टेटमेंट आएगी, बी इंटरसेक्ट ए, ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है जी, तो हम लोगों ने क्या लिखना है, सो इट इज़ वेरीफाइड डैट ए इंटरसेक्ट है बी का और बी इंटरसेक्ट है ए का, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि डिमार्गस लॉ है। तो आइए उसको समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन जो है वो मैंने राइट डाउन कर लिया है, अब स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने डिमार्गन्स लॉ में प्रूफ क्या करना है, वो ये चीज़ है, वी हैव टू वेरीफाई दैट क्या चीज़ प्रूफ करनी है कि ए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, और बी इंटरसेक्ट ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग ने ये चीज़ प्रूव करनी है। डिमार्गस लॉ जो है वो ये कहती है, इसलिए हम लोगों ने क्या करना है कि पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहली स्टेटमेंट लेते हैं, उसके लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन जो हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड ली है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, पहले हम लोग ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो ए जो है वो हमारे पास है ए बी सी डी जी एच, और यू हमारे पास है सी डी ई एफ जे। तो ए यूनियन बी किया तो क्या आ गया, ए बी सी डी ई, इसमें भी है ई एफ जी एच और जे। अब इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो वो इस तरह करेंगे, यू को माइनस कर देंगे ए यूनियन बी में से, ए यूनियन बी का जो हमारे पास आंसर है उसमें से यू को माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यू की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, माइनस ये जो वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। अब हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज़ लिखनी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। कॉम्प्लीमेंट में हम लोगों ने वो चीज़ लिखनी होती है जो एक इन यू की इसमें नहीं है। अब ए भी है, बी भी है, सी बी, डी बी, ई बी, एफ बी, जी बी, एच बी, क्या नहीं है, आई नहीं है, तो आई लिख दिया। ठीक है जी, अब इसमें हम लोग करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू ए बी सी डी जी और एच। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा, इसमें क्या नहीं है, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, आई भी नहीं है और जे भी नहीं है। इसी तरह हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस बी, यू ए की वैल्यू यू की वैल्यू है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है,
सी डी ई एफ और जे। ठीक है जी। अब बी कॉम्प्लीमेंट, अब इसमें क्या क्या नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, और जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, और आई भी नहीं है। अब हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट ए बी, अब ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर जो आया था, ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर ये है, इंटरसेक्ट बी का हमारे पास क्या है, बी जी एच और आई। अब इसमें ए कॉम्प्लीमेंट बी का इंटरसेक्ट बी, अब इनमें क्या चीज़ कॉमन है, आई कॉमन है ना। तो हमने जब लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ कर दी, राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी, दोनों का आई आंसर आया है, तो हम लोगों ने लिखना है हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी। इसी तरह हम लोगों ने अब इसकी डायग्राम भी ड्रा करनी है। पहले हम लोग इसका जो डायग्राम इस क्वेश्चन के बनाते हैं। ठीक है। अब इधर लिखते हैं हम लोग वैन डायग्राम। अब क्या है जी, पहले हम लोग ये देखें क्या करेंगे, u की वैल्यू, a और b में क्या कॉमन, a और ये हमारा a है, ये हमारा b है, इसमें आ जाएगा a b g h, और b में e f j c और d। ए बी सी में तो ए बी सेट में तो सी और डी कॉमन है ना, तो हम लोगों ने ए यूनियन बी, उसके लिए ये लाइन हम निशानी रख लेते हैं, और इनके कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग ये लाइन्स रख देते हैं। तो हम लोगों ने जो कॉम्प्लीमेंट लिया है वो ये वाली लाइन्स हैं, और ये इनके कॉम्प्लीमेंट की, और ए यूनियन बी की ये वाली लाइन्स हैं। ठीक है जी। इस तरह ये डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब हम लोगों ने जो किया है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि राइट हैंड साइड जो की है सॉल्व, उसकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ये है राइट हैंड साइड की, ये ए है और ये बी है, ए और बी बिल्कुल ए बी जी एच सी डी कॉमन, ई एफ और जे, इस तरह से। ए कॉम्प्लीमेंट ये लाइन्स, बी कॉम्प्लीमेंट ये, और ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्ट बी इन ये जो है वो ये वाली लाइन्स है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट लिया उसके लिए ये लाइन्स ड्रॉ कर दी। ऐसे, क्योंकि इसमें हमारा ए कॉम्प्लीमेंट भी है बी कॉम्प्लीमेंट भी है, ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और ए इंटरसेक्ट बी भी आ गया, और ये जो लाइन्स हैं ये बी कॉम्प्लीमेंट के हैं। ठीक है जी। तो इधर क्या होगा, दिस फिगर और डायग्राम shows that one is left hand side and the areas shown by, इधर बना देते हैं एक बॉक्स जिसमें हम लोगों ने इस तरह से किया है, राइट हैंड साइड इज़ सेम। इसमें भी सीधी सीधी लेफ़्ट में बनी थी ना, और राइट में भी सीधी सीधी बनी है, बेशक इस तरह भी बनी है लेकिन राइट में भी तो इस तरह बनी थी ना, तो ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ का दूसरा हिस्सा करते हैं। ठीक है जी। अब उसमें क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है ये चीज़। तो इसमें जो है हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। पहले अंदर को वाले को सॉल्व करना है, ए इंटरसेक्ट बी। तो ए हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो ये हैं, ए बी सी डी जी एच सी डी ई एफ और जे। ठीक है जी।
तो इसको सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्ट बी, तो ए इंटरसेक्ट बी का इसमें से कॉमन क्या आ गया, सी कॉमन है और डी कॉमन है। इसी का ही हम लोग ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट है बी का, तो इसमें u माइनस ए इंटरसेक्ट बी। अब इसमें क्या करेंगे कि u की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस, इसमें से हमारे पास क्या वैल्यूज़ नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई जे। ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में ऑब्वियसली अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। पहले ए कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ए, तो यू ए बी सी डी जे तक, और ए हमारे पास है ए बी सी डी जी एच, तो ए कॉम्प्लीमेंट है ई एफ आई और जे। बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग लेंगे मतलब यू माइनस बी, तो ए बी सी डी जे तक माइनस बी हमारे पास वैल्यू है सी डी ई एफ और जे की। अब बी कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने लेना है, तो वो क्या है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, जी एच भी नहीं है, आई भी नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट में हम लोगों ने ई एफ आई जे यूनियन ए बी जी एच आई, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या इसको अरेंज करके ए बी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है जी। अब इनको हमारा ये प्रूफ हो चुका है, ये देखें ये प्रूफ हो चुका है। ये लेफ़्ट हैंड साइड थी ना, ए बी ई एफ जी एच आई, ये और ये प्रूफ हो चुका है। अब इनकी जो है वो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम जो है वो ऐसे बनेगी, यूनियन हमारे पास ए और बी, ये ए है, ये बी है, सी और डी कॉमन, ए बी जी एच। ठीक है जी। आई ये इधर आ गया, बी के हमारे साथ होंगे ई एफ जे। अब इसमें ए इंटरसेक्ट बी जो है वो उसके लिए ये लाइन्स गिवन है, और ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट उसके लिए ये गिवन है, बीच में इधर आ। ठीक है जी। अब जो कॉमन है उसके लिए ये, ठीक है। अब राइट हैंड साइड जो हम लोगों ने प्रूव किया, ये तो हुई ना लेफ़्ट हैंड साइड की। अब जो राइट हैंड साइड प्रूव किया है उसकी डायग्राम बनाते हैं। ए बी जी एच सी डी सेंटर में, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ई एफ जे। अब ये जो है इसकी इस तरह हो जाएंगे लाइन्स। अब देखें बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोगों ने ऐसी लाइन्स ले ली हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोगों ने जो है वो ये लाइन्स ले ली हैं, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट के लिए ये लाइन्स लें। जो हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया उसके लिए वैसे लाइन्स लेके हम लोगों ने उसको सॉल्व कर देना है। हम लोगों ने ये लाइन सेलेक्ट करनी है, डायग्राम में वैसे ही सेट करके लाइन्स ड्रा कर देना है। जो हमारा पीछे था क्वेश्चन, इसमें हमारा मुझे आई लिखना याद नहीं रहा, इधर भी आई आएगा और इधर भी आई आएगा। ठीक है जी। एज़ यूजुअल इधर एक लाइन लिखेंगे, दिस शोज़ डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है
राइट हैंड साइड के, जो कि एक बॉक्स है, ये लाइंस हैं एंड इज़ ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट। ठीक है जी, हंस प्रूव्ड। ठीक है, हमारी ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।